ओके। हेलो एवरीवन। आज बी डब्ल्यू एस अकेडमी में हम देखने वाले हैं एक नए वीडियो के साथ। एक नया टॉपिक है आज हमारे लिए, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम। तो मीन्स सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ने वाले हैं आगे कि सर्कुलेटरी से ब्लड फ्लो कहाँ से होता है, कहाँ तक जाता है, और जो डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है ह्यूमन के केस में, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। सो लुक एट दिस। हम देखते हैं आज के टॉपिक्स, कुछ बेहतरीन एकदम कलरफुल डायग्राम के साथ हम आज देखने वाले हैं। सो सबसे पहले लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। बी डब्ल्यू एस अकेडमी नीट बायोलॉजी, इसी में मेरा जो सेकंड चैनल है बी डब्ल्यू एस अकेडमी, जिस पे जो आप है अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि एसएससी हो गया, सीजीएल, यूपीएससी, इनकी तैयारी करने के लिए उसको भी आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। और उस चैनल की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा। सो लेट अस बी स्टार्ट आवर क्लास। ओके। सो बी डब्ल्यू एस अकेडमी सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए बी डब्ल्यू एस फैमिली को। और आज हम स्टार्ट करते हैं जो कि 10th और 11th दोनों का टॉपिक है। कौन सा? सर्कुलेटरी सिस्टम। ओके। सो हमको यहाँ पर दिया हुआ है क्या कि आपको मैंने बहुत अच्छा डायग्राम लगाया है यहाँ पे आपके लिए, जो है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। किसका है? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर देखिए हार्ट दिख रहा है आपको, सी हार्ट तो दिख ही रहा होगा ना। हार्ट तो सबको दिखता है ना, क्योंकि 14 फरवरी आ रही है ना, हार्ट तो अब तो सबको दिखेगा। सो यहाँ पर देखिए कि ये क्या है, हार्ट मीन्स जो सेंटर में प्रेजेंट है। कहाँ पे प्रेजेंट है? सेंटर में, मीन्स चेस्ट के बिल्कुल ठीक एग्जैक्ट सेंटर में, बीच में प्रेजेंट है यहाँ पर। और जो आपकी ये होता है क्या, मुट्ठी, जैसे आप अपनी एक मुट्ठी को बंद करोगे तो आपके हार्ट का शेप जो है वो इतना ही होता है। गॉट इट? सो ये तो हो गया हमारा हार्ट का। और इससे जो देखो ब्लड वेसल्स निकली हुई हैं। क्या निकली हुई हैं? ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स निकली हुई हैं, इनका काम क्या है? इनका काम में जो है आपको बताता हूँ। ये देखो रेड कलर की दिख रही है, रेड। ये रेड जो है ना, इसमें क्या होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा होता है? ऑक्सीजनेटेड। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड। OXYGENATED, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स O2 रिच ब्लड। क्या होता है? O2 रिच ब्लड। O2 रिच ब्लड मीन्स जिसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन का मतलब क्या है? अब बोलोगे कि सर ऑक्सीजन हमें समझ में ही नहीं आया कि ऑक्सीजन है क्या, हमको तो पता ही नहीं है कि ऑक्सीजन का मतलब क्या है। तो बेटा ऑक्सीजन का मतलब यहाँ पे हमारा कहने का मतलब ये है कि जिसमें आपको पता है O2 लेते हो और CO2 को आप रिलीज़ करते हो, राइट। O2 तो आप गेन करते हो, CO2 को रिलीज़ करते हो। तो जो O2 है हमारी ऑक्सीजन, हमारे हर एक सेल्स, ब्लड सेल्स हो गया, आपका मसल सेल्स हो गया, मीन्स हर एक सेल्स तक क्या पहुँचता है? ये CO2 रिच ब्लड पहुँचता है। CO2 मीन्स जो हमारा ब्लड है, क्या है? ब्लड। ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होगा जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। क्या बोलते हैं? हीमोग्लोबिन। तो जो हीमोग्लोबिन जो होता है, इस पिगमेंट क्या करता है? ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को क्या करता है? कैरी करेगा। इसके मॉलिक्यूल को कैरी करेगा और हमारे ब्लड जो है और सारे के सारे जो सेल्स हैं उसके हर एक पार्ट तक क्या पहुंचाएगा? ब्लड पहुंचाता है, ऑक्सीजन पहुंचाता है। ब्लड के साथ साथ ऑक्सीजन भी पहुंच जाएगा। समझ में आ गया? मीन्स रेड में जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, रेड आर्टरीज और वेन्स, जो आर्टरीज जो हैं, तो आर्टरी, अब यहाँ पे वर्ड बोला मैंने आर्टरी। क्या बोला है? आर्टरी। आर्टरी का मतलब जो O2 रिच ब्लड कैरी करें। क्या? O2 रिच ब्लड। किसको? सिर्फ एक को छोड़कर, जिसको हम बोलेंगे पल्मोनरी आर्टरी, क्योंकि वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेके जाती है। वहीं अगर हम बात करें ब्लू कलर की, किसकी? ब्लू कलर से जो दी हुई है, मेंशन कर देता हूँ मैं यहाँ पे, जिसमें क्या होगा? CO2 रिच ब्लड। क्या कैरी करेंगी? CO2 रिच ब्लड जो होता है उसे बोलते हैं हम डीऑक्सीनेटेड ब्लड। और ये ब्लू कलर की आपको जो वेसल्स दिख रही हैं, ब्लड वेसल्स, यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट होगा। सो समझ में आ गया आपको कि मैंने यहाँ पे किसको किससे रिप्रेजेंट किया हुआ है? कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी उसमें उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। कोशिश क्या, लगभग सॉल्व कर ही देंगे हम, राइट, क्योंकि हमको एक BWS फैमिली बनाना है, एक बड़ी सी फैमिली बनाना है। ओके। हिट करना है बेल आइकन को ताकि हमारी हर एक वीडियो पहुंचे आप तक। सो ये हो गया आपका हार्ट। चेस्ट में बिल्कुल देख लिया आपने। अब इससे देखो कई सारी ब्लड वेसल्स निकली हुई हैं, छोटी छोटी ब्लड वेसल्स निकली हुई हैं। मीन्स अब इन्हीं ब्लड वेसल्स का ब्लड फ्लो कहाँ से कहाँ पे होता है, वही हम इस वीडियो में देखेंगे, इस लेक्चर में। ओके।
सो मीन्स कंप्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम देखने वाले हैं। ऐसे बहुत से कलरफुल और इंटरेस्टिंग डायग्राम जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो, हर एक वीडियो में लेके आता चलूँगा, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी लिंक मैं सेंड कर दूंगा, तो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊँगा। ओके अब एक छोटा सा मैंने आपके लिए एक डायग्राम जो है वो ड्रॉ किया है, एक बढ़िया क्रिएट किया है, जिसमें आपको सारी की सारी जो है हार्ट की लेवलिंग यहाँ पे मेंशन की हुई है। यहाँ पे देखिए सुपीरियर वेना कैवा। अब सर व्हाट इज सुपीरियर वेना कैवा, मतलब सुपीरियर वेना कैवा है क्या? तो सुपीरियर वेना कैवा जो है हमारा मीन्स, और जो इन्फीरियर वेना कैवा, कौन सा? इन्फीरियर वेना कैवा। यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो नीचे से जो आएगा ना वो इन्फीरियर वेना कैवा होगा। क्या होगा? इन्फीरियर वेना कैवा। IVC का मतलब हैगा इन्फीरियर वेना कैवा, और SV और C का मतलब होता है सुपीरियर वेना कैवा। तो सुपीरियर वेना कैवा जो है हमारे अपर साइड से, किससे? अपर साइड मीन्स जो हमारा ऊपर वाला है, मीन्स हार्ट से ऊपर वाला पोर्शन है, उससे CO2 रिच ब्लड लेके आती है। कैसा ब्लड? CO2 रिच ब्लड। बट अगर हम बात करें किसकी बात करें? इन्फीरियर वेना कैवा की। किसकी बात करें? इन्फीरियर वेना कैवा। कहाँ है? दिस वन इन्फीरियर वेना कैवा है। वो CO2 रिच ब्लड कहाँ से लेके आएगा? CO2 रिच ब्लड लेके आएगा, वो भी किस पोर्शन से लेके आएगा? लोअर पार्ट से। किससे लेके आता है? लोअर पार्ट्स। लोअर पार्ट से जो है वो लेके आता है कैसा? CO2 रिच ब्लड। गॉट इट? इतना समझ में आ गया? समझ में आ गया हो तो लाइक कर देना। ओके सो नेक्स्ट वी स्टार्ट। फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे तो हमने देख लिया कि सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा के ब्लड जो है एंटर हुआ, यहाँ से एंटर होगा, दिस वन एंटर होगा, सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा एंटर हो जाएगा। अब जैसे ही ये कहाँ पे पहुँचेगा, कहाँ पे पहुँचा, चलो हम कलर चेंज कर लेते हैं, ये पहुँचेगा हमारा 4 चैम्बर होते हैं। आपको पता है कि हार्ट में जो है हमारे 4 चैम्बर होते हैं, जो 2 होते हैं वो एट्रियम होते हैं। क्या होते हैं? जो अपर 2 चैम्बर होते हैं। अपर कौन से चैम्बर? अपर 2 चैम्बर इज 2 एट्रियम, एंड लोअर 2 चैम्बर जो होते हैं उनको बोलते हैं हम वेंट्रिकल। क्या बोलेंगे? वेंट्रिकल। गॉट इट? मीन्स लोअर जो चैम्बर होते हैं दोनों के दोनों, लेफ्ट एंड राइट, दोनों को बोलेंगे हम वेंट्रिकल, और अपर जो पोर्शन होंगे दोनों के दोनों हम उन्हें बोलेंगे लेफ्ट और राइट एट्रियम। ये तो हो गया हमारा राइट एट्रियम। ओके जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा, CO2 रिच ब्लड, जो कि हमारी सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा लेके आएंगे, वो आएगा हमारा राइट एट्रियम में आएगा। किस में आएगा? राइट एट्रियम। ओके एक मिनट रुकिए, हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। तो राइट एट्रियम यहाँ पे आ गया राइट एट्रियम में। और जो हमारा राइट एट्रियम के बाद जो ब्लड जो है वो कहाँ पे जाएगा? हमारा जो ब्लड है राइट एट्रियम के बाद जाता है राइट वेंट्रिकल। किस में जाता है? राइट वेंट्रिकल। अब सर राइट वेंट्रिकल में कैसे जाएगा, किस प्रोसेस के थ्रू जाएगा? इधर देखो, अब यहाँ पे बल्ब प्रेजेंट होती है। बाल सुना होगा ना आपने, गांव में लोग बोलते होंगे बाल खराब हो गए उसके, वो बाल नहीं होते, वो बल्ब होते हैं। क्या? बल्ब। जैसे आपके घर की खिड़की जो विंडो है ना वो काम करती है ना, ऐसे यहाँ पे बल्ब जो होता है वो काम करते हैं। क्या काम करते हैं? ओपनिंग और क्लोजिंग। जैसे ही राइट एट्रियम में फिल्ड हो जाएगा तो वो ब्लड CO2 रिच ब्लड किस में पहुँच जाएगा? राइट वेंट्रिकल। जैसे ही राइट वेंट्रिकल में पहुंचेगा ये रिस्पॉन्ड करेगा किसको? पल्मोनरी आर्टरी। किसको रिस्पॉन्ड करेगा? पल्मोनरी आर्टरी। ये देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी जो है उसको क्या करेगा? सिग्नल देगा और वहाँ तक क्या पहुँचा देगा? आपका ब्लड। क्या पहुँचा देगा? ब्लड को पहुँचा देगा। और वहाँ से हम इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। ये देखो राइट, अब यहाँ पे कहाँ पे पहुँचेगा? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी में आर्टरी पहुँच गया यहाँ से। अब पल्मोनरी आर्टरी कहाँ तक लेके जाएगी इसको? लंग्स तक। कहाँ तक लेके जाएगी? लंग्स तक। और वो लंग्स में जो है CO2 और O2 गैसेस का एक्सचेंज हो जाता है, और पल्मोनरी वेन, किसके थ्रू? पल्मोनरी वेन, यहाँ पे मेंशन है पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो ब्लड एंटर कर जाता है। किसके थ्रू एंटर कर जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू जो है वो ब्लड एंटर कर जाता है। किस पार्ट में? लेफ्ट एट्रियम में। किस में पहुंचेगा? लेफ्ट एट्रियम। और यहाँ पे बाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट होता है, जिसे हम मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। तो कौन सा वाल्व? बाइकस्पिड और मिट्रल वाल्व। अब यहाँ से ये ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, कौन सा? लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहाँ पे ब्लड पहुँच जाएगा। और जब ये कम्प्लीटली फिल्ड हो जाता है तो ये प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट होगा तो ये सारा का सारा ब्लड पहुँचेगा हमारा अओर्टा में। ये देखिए यहाँ पे मेंशन है अओर्टा, ये मेंशन है देखो अओर्टा।
ऐसे ही ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ हम जो है स्टडी करेंगे आगे। बहुत सारे जो टॉपिक हैं ह्यूमन से रिलेटेड बहुत सारे हैं, उन टॉपिक्स को भी, एक्सक्रीटरी सिस्टम भी है, अभी इसमें नर्वस सिस्टम भी है, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इंटरेस्ट लोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है आगे क्लासेस में। तो जो अओर्टा यहाँ पे दिया हुआ है, और अओर्टा से ही जो सारी ब्लड वेसल्स जुड़ी होती हैं जो कि क्या करती हैं, ब्लड का ट्रांसपोर्ट करती हैं आगे बॉडी में। अओर्टा जो होती है वो सबसे मोटी, सबसे थिकेस्ट ब्लड वेसल है। कैसी है? जो जिसमें ब्लड फ्लो करता है, खून जिसमें जाता है, वो सबसे मोटी है। क्या? सबसे मोटी। बिकॉज जो प्रेशर जनरेट होता है, क्या होता है, प्रेशर जब जनरेट होगा तो बहुत प्रेशर के साथ जो है ब्लड फ्लो करेगा, क्योंकि प्रेशर के साथ जाएगा तभी तो ब्रेन तक पहुंचेगा ना। गॉट इट? तो ब्रेन तक जब पहुंचता है जब प्रेशर के साथ जाए, और जब प्रेशर के साथ जाएगा तभी तो ब्रेन तक पहुंचेगा। और ब्रेन तक पहुंचने का सिस्टम लोअर पार्ट्स में चला जाएगा, जब तक प्रेशर जनरेट नहीं होगा तब तक अपर पार्ट में नहीं पहुंचेगा। इसलिए किसका काम? हमारा अओर्टा का। किसका? अओर्टा में पहुंचेगा और ब्लड सर्कुलेट कराएगा पूरी बॉडी में। ओके। और यहाँ पे अओर्टिक बल्ब भी हो गया। क्या? अओर्टिक बल्ब। हमने ट्राइकस्पिड बल्ब भी देख लिया यहाँ पे, राइट, यहाँ पे मेंशन था। और पल्मोनरी बल्ब, राइट। अब यहाँ पे एक प्रेजेंट होता है सेप्टम। क्या प्रेजेंट होता है यहाँ पर? ओके, मैं कलर चेंज कर देता हूँ। क्या प्रेजेंट होता है? सेप्टम। एक मिनट। ओके, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या? सेप्टम। SEPTUM, सेप्टम। सेप्टम जो है, जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं उनको क्या करता है, एक सेपरेट करता है ताकि ब्लड की जो है मिक्सिंग ना हो, राइट। किसकी ना हो? ब्लड की मिक्सिंग ना हो। जैसे हमारे पेन जो होता है उसमें इंक होती है, ऊपर से कवरिंग बनी रहती है, ठीक है ना, तो वो क्या होता है, एक कवरिंग के लिए होता है, प्रोटेक्शन। ऐसे ही यहाँ पे जो सेप्टम होगा, कौन होगा? सेप्टम जो होगा वो दोनों के द्वारा लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल को क्या करके रखता है? सेपरेट करके रखता है। ओके, सो हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा था कि ये ब्लड जो है वो कहाँ तक जाता है। हमने देख लिया था कि जो ब्लड है वो पहुँचता है हमारा लंग्स तक भी जाता है। कहाँ तक? लंग्स। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको, लंग्स दिख रहे हैं, राइट। और यहाँ पे कैपिलरीज दिख रहे होंगे, टिश्यू। क्या? टिश्यू। अब देखो यहाँ पे हमारा हार्ट था, जो ब्लू दिख रहा है ना, राइट वाला, ये कौन सा पार्ट है आपका? राइट। मीन्स CO2 रिच। कैसा है? CO2 रिच ब्लड है, CO2 रिच, राइट पोजीशन है, CO2 रिच है, जिसमें CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये कहाँ तक पहुँचा? पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये देखो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पे पहुँचा? लंग्स में। अब जैसे ही लंग्स में पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू पहुँचेगा तो पल्मोनरी कैपिलरीज यहाँ पे क्या होती हैं? एल्वियोलाई एंड कैपिलरीज। क्या? कैपिलरीज के बीच में क्या होता है? गैसेस का एक्सचेंज होता है, गैसेस एक्सचेंज, गैसेस का क्या होगा? एक्सचेंज होगा। और जैसे ही यहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होगा तो इसमें क्या आ जाएगा? O2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? O2। और जैसे ही O2 आ जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे आ गया O2 रिच ब्लड हो गया। क्या हो गया? O2 रिच ब्लड। तो वो पल्मोनरी वेन फटाक से इसको लेके आएगी और ला करके लेफ्ट एट्रियम में जाके छोड़ देगी। ले भाई, मेरा काम खत्म। अब यहाँ से ट्राइकस्पिड, जो बाइकस्पिड वाल्व है लेफ्ट पार्ट में, उसका काम शुरू। तो ये वाल्व यहाँ पे प्रेजेंट है, राइट। अब वाल्व क्या करेगी? इसको कहाँ तक पहुँचाएगी? राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। कहाँ तक? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल इसको पहुँचाएगा अओर्टा में। कहाँ पे पहुँचाएगा? अओर्टा में। यहाँ पे मेंशन है अओर्टा, राइट। और अओर्टा इसको जो है पूरी की पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। किस में सर्कुलेट कर देगा? बॉडी में। ओके, कहाँ पे सर्कुलेट हो रहा है? बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है। अब बॉडी में भी क्या है? सेल्स हैं कई सारे जिसमें CO2 हो जाती है। क्या? CO2 का कंडक्शन ज़्यादा हो जाता है तो ये CO2 को क्या कर देती है? इन ब्लड सेल्स में छोड़ देती है और O2 को क्या कर लेती है? गेन। किसको? O2 को गेन कर लेती है, गेन। O2 गेन कर लेगी और एक कैपिलरीज के थ्रू रिलीज हो जाएगा और ये बॉडी में, बॉडी। अब यहाँ पे जो बॉडी है वो क्या करेगी? बॉडी से फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अभी इधर जो हो रहा है ब्लड का फ्लो बॉडी टू हार्ट हो रहा है, और इधर जो है हार्ट टू बॉडी। मज़ा आ गया। ऐसे ही बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग डायग्राम और लेके आऊँगा कलरफुल, लेकिन पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी तो आप देख पाओगे ना। गॉट इट? सो यहाँ पे समझ में आ गया ना कि राइट पोर्शन है जो कि कहाँ से लेके जाएगा? फ्रॉम बॉडी टू हार्ट, और लेफ्ट पोर्शन जो है वो हार्ट टू बॉडी लेके जाता है। अब यहाँ पर देखो, आपने सुना होगा दिल लेफ्ट साइड होता है,
बोलते होंगे, गांव में बोलते होंगे या आपके घर पे बोलते होंगे कि लेफ्ट साइड जो दब करे तो जल्दी बताना, पेरेंट्स भी क्या हो जाते हैं। लेकिन वो जो होता है स्लाइटली टिल्ड होता है, जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है, कौन सा, ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है, वो स्लाइटली लेफ्ट साइड होता है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड होगा। इसकी वजह से जो होता है हमें हार्ट बीट जो है वो लेफ्ट साइड सुनाई देती है। इसकी वजह से जो है हम कहते हैं कि दिल है जो हमारा, जो हार्ट है वो लेफ्ट साइड होता है। और हार्ट का शेप है ना इस टाइप का होता है। नहीं आप बोल दो कि नहीं सर हार्ट का शेप जो है वो ऐसा होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता। हार्ट का शेप ऐसा बिल्कुल नहीं होता, हार्ट का शेप ऐसा होता है। कैसा होता है, ऐसा। सो गॉट इट। अब कंफ्यूज मत होना, क्योंकि कंफ्यूज होने की कोई बात ही नहीं है। जब BWS फैमिली से आप ज्वाइन हो चुके हो तो डरने की क्या बात है। बायो में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हैं यार। सो स्टार्ट करते हैं नाउ। एक और अच्छा सा ब्यूटीफुल आपके लिए डायग्राम में लेके आया हूँ, और इसी डायग्राम के बाद हम एंड करेंगे अपनी क्लास को। सो एंड करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। क्या कि ये देखो हार्ट दिया है, हार्ट। अब यहाँ से ये अओर्टा है, क्या, दिस वन अओर्टा है। ये क्या कर रही है, सबको ब्लड सर्कुलेट कर रही है। ये क्या है, अओर्टा। अओर्टा मैंने ब्लैक कलर इसीलिए लिया है कि आपको दिखाई दे, ठीक है। अओर्टा है जो ब्लड सप्लाई कर रही है, क्या कर रही है, ब्लड सप्लाई। यहाँ से देखिए, अब यहाँ से जो आई है सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा। ये नीचे से देखिए इन्फीरियर वेना केवा, ये दिख नहीं रहे होंगी क्योंकि 3D फिगर में ऐसा ही दिख रहा है अभी, 2D में और इससे भद्दा दिखता है, इसलिए मैंने 3D फिगर लगाया आपके लिए। तो यहाँ से नीचे से और अपर सुपीरियर इन्फीरियर मैंने क्या लेके आई, राइट और लेफ्ट में जाएगा। यहाँ पे आपको ये ब्लू कलर की दिख रही होगी, मीन से पल्मोनरी कौन सी है, पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है, पल्मोनरी आर्टरी है, जो कि ब्लड को लेकर की जाती है कहाँ तक, लंग्स तक, ऊपर लेके जाएगी। देखिए ऊपर लंग्स तक जाएगा और लंग्स में वापस आ जाएगा किसके थ्रू, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है ना पल्मोनरी वेन के थ्रू। पल्मोनरी वेन के बाद ये है जो है अओर्टा में जाएगा, किस में जाएगा, अओर्टा में। और अओर्टा में जाने के बाद ये सारी की सारी बॉडी में क्या हो जाएगा, सर्कुलेट हो जाएगा। देखिए छोटी छोटी ब्लड वेसल्स में आगे जाके ये सर्कुलेट हो रहा है। ये छोटी छोटी दिख रही होंगी आपको, छोटी छोटी सी जो ब्लड वेसल्स हैं वो दिख रही हैं आपको, राइट। सो क्लियर, दिख रही है ना, ओके। सो ये था हमारा आज का टॉपिक सर्कुलेटरी सिस्टम। मैंने आपको क्या रफली जो बताया था कि पहले पहुंचेगा कहाँ पे, हमारा ब्लड जो सुपीरियर है और इन्फीरियर वेना केवा। ओके हम यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं और आपको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, समझा देता हूँ। सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा, इन्फीरियर वेना केवा के थ्रू कहाँ पे पहुँचेगा, किस में पहुँचेगा, इसके बाद पहुँचता है हमारा राइट एट्रियम। राइट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल, किस में पहुंचेगा, राइट वेंट्रिकल। और राइट वेंट्रिकल से पहुंचता है कहाँ पे, लंग्स में। कहाँ पे पहुंचता है, लंग्स में। और लंग्स से जो है वो पहुंचेगा लेफ्ट एट्रियम, किस में पहुंचेगा, लेफ्ट एट्रियम। और लेफ्ट एट्रियम से जो है हमारा ब्लड वो पहुंचेगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, और लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंचता है अओर्टा में। कहाँ पे पहुंचता है, अओर्टा। ये है कंप्लीट आपका ब्लड सर्कुलेशन, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, सर किसके थ्रू जाता है ये भी और लिख दो। अरे भाई इतनी बार रिपीट कर दिया है, थोड़ा और लिख देंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब यहाँ से सुपीरियर मैंने कहा राइट में तो पहुँच जाएगा। राइट के बाद राइट वेंट्रिकल में जब जाएगा तो वो ट्राइकस्पिड वाल्व, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ ट्राइकस्पिड, फुल नहीं लिखूंगा, ट्राइकस्पिड। यहाँ पे अब राइट वेंट्रिकल में पहुँच गया। राइट वेंट्रिकल से लंग्स में किसके थ्रू जाता है, किससे, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, राइट, पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स से किससे आता है, वेन, पल्मोनरी वेन। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ पी वेन, पी वेन का मतलब पल्मोनरी वेन। तो लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा किसके थ्रू, बाइकस्पिड वाल्व। यहाँ पे बाय लिख रहा हूँ, कस्पिड लिख लेना आप, वाल्व, कौन सी वाल्व, बाइकस्पिड वाल्व, ओके। ये हो गई बाइकस्पिड वाल्व। अब उसके बाद हम बात करेंगे किस में पहुंच रहा है। अब वो लेफ्ट वेंट्रिकल से पहुंच रहा है अओर्टा में। अओर्टा में तो सिंपली ऐसे ही जाएगा, कनेक्टेड रहता है। और अओर्टा से जो है वो हमारी बॉडी में फ्लो करता है, कहाँ पे, बॉडी में फ्लो करेगा। तो ये था हमारा हार्ट का डायग्राम और इसके टॉपिक्स, ओके। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मैंने आपको जो है बहुत अच्छे से इस चैप्टर को हमने देख लिया, इस टॉपिक को देखा है। चैप्टर को नहीं बोलूँगा, चैप्टर तो टू लॉन्ग है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे ऐसे ही शॉर्ट फॉर्म में इन्हीं बिल्कुल ब्यूटीफुल डायग्राम के साथ देखने वाले हैं। कौन सा सिस्टम, वो देखेंगे हम, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, हम सांस कैसे लेते हैं, कैसे एक्सचेंज होता है, कैसे इसका कैपिलरीज के थ्रू कैसे एक्सचेंज होगा। तो याद रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो हमारी जो वीडियोस हैं आपका तक
टाइम पे पहुंचेंगी, और हिट करना बेल आइकन को, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और आप उसको सही टाइम पर देख लो और अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ठीक से कर लो। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक